जगह नवनीत विहार, खोड़ा, गाजियाबाद। पीड़ित 17 साल का सूर्य चौहान। पुरानी रंजिश के चलते कथित हमला। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का नवनीत विहार इलाका अचानक चीख पुकार से गूंज उठा। दरअसल 17 साल के सूर्य चौहान पर कुछ युवकों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में सूर्या पर हमले की आशंका जताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने पहले सूर्या को फोन करके इलाके की एक गली में बुलाया था। वहां पहले से मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया गया। वहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य युवकों ने सूर्या को दबोच लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। घटना के समय मौजूद चश्मदीद युवकों ने एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान करने वाला खुलासा किया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमला करने से पहले आरोपी लड़कों ने सूर्या को अपने पास बुलाया था। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है। ये बात कहते ही आरोपियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। चश्मदीदों ने बताया कि 6-7 महीने पहले सूर्या का असद नाम के लड़के से विवाद हो गया था। तभी असद ने हत्या करने की ठान ली थी। सूर्या और सभी आरोपी आपस में दोस्त थे। पिछले 6-7 महीने पहले इसका झगड़ा हुआ था असद नाम के लड़के से, और असद ने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इसे मारना है, इसीलिए वो घर से चक्कू लेकर निकला है। छुरा, एक बहुत बड़ा छुरा था उसके हाथ में, और 6 से 7 बार के इस भाई की अतड़ियाँ भी बाहर आ गई और इसे बकरा बताकर काटा गया है। इसे बोला कि मैंने बकरा नहीं काटा, मेरी औकात नहीं है, मगर मैं तुझे काटूंगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया है कि हमला बेहद सुनियोजित था। हालांकि चश्मदीदों के दावों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। आरोप है कि घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमले की आवाज सुनकर सूर्या के परिजन भी मौके पर पहुंचे। घायल युवक को तुरंत नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में ये सूचना प्राप्त होती है कि एक बच्चे को किसी दूसरे लड़के के द्वारा चाकू मार दिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना खोड़ा पुलिस मौके पहुंचती है तथा उसे उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, जहां आज उपचार के क्रम में दिनांक 29 मई को समय दिन के करीब 12 बजे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हिंदू युवक की हत्या मामले पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हत्या हुई है और पूरा परिवार शोक में डूबा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या हुई है तो परिवार दुखी है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है और कानूनी कार्रवाई होगी। कोई जो भी अपराधी उसमें इन्वॉल्व है कोई बचेगा नहीं। कानून के दायरे में सबकी गिरफ्तारी होगी, जो कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी इसे लोगों। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे पूरी सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी रंजिश ने एक किशोर की जान ले ली या इस वारदात के पीछे कोई और वजह भी छिपी है।